हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बेटा हमने पॉलिनोमियल्स हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म में होता है, 2x + 3। ओके, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, ax + b। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी डिग्री है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हमारे पास डिग्री आप देख रहे हैं x की क्या है, 1। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री है 1। ओके, सेकंड है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्वाड्रेटिक क्या आती है, ax² + bx + c। ओके बेटा, a b c r क्या है, रियल नंबर्स। क्या है ये आपके पास, रियल नंबर्स। ओके, अब x² x ये क्या है आपके पास, वेरिएबल्स। क्या होते हैं ये, वेरिएबल्स। ओके, अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ले लेते हैं, 2x² + 3x + 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो सॉरी ये है, ये आपने ऐसे कोई फॉर्म ले ली, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री जो है इसमें क्या चल रही है, हाईएस्ट जो x की हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो डिग्री इसकी क्या आ जाएगी, 2। ओके, अब हमारे पास थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो उसमें हमारे पास क्यूबिक से आप समझ रहे होंगे कि उसमें हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो क्या रहेगी, क्यूब। जैसे 2x³ + 3x + 4x² + 4x + 2। तो ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ax³ bx² cx + d। ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म इसकी। ओके, तो बेटा यहाँ पे डिग्री जो है वो क्या है आपके पास, 3। क्या है डिग्री आपके पास, 3। क्लियर है, ये पॉलिनोमियल क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो जो हमारे पास चैप्टर है उसमें हमने क्या सीखना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है इस चैप्टर में वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब बेटा आपने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा था ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे निकालते थे आप ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ याद है बेटा आपको? जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, हम ले लेते हैं जैसे 2x + 3, लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास। तो कैसे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, px = 2x + 3। ओके, अगर हमें यहाँ पे दिया गया है x = -1, मतलब x की वैल्यू जो है हमने क्या लेनी है, -1। ओके, तो हमारे पास ये आ गया -1 2 -1 + 3, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे -2 + 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब जब हमारे पास x क्या है, -1 है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 1। ओके, बट ये तो आपके पास ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि ज़ीरो होने के लिए हमारे पास जो x की वैल्यू है अगर वो आप डालते हैं और यहाँ पे हमारे आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो तब वो आपके पास क्या आएगा, वो ज़ीरो होगा उस पॉलिनोमियल का। क्लियर है? तो जैसे हमारे पास अब 2x + 3 है, ठीक है, = आप ज़ीरो करते हैं। क्लियर है, हमें बोला गया है हमें फाइंड करना है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे px है आपके पास, वो क्या हो जाएगा, = 0। पॉलिनोमियल को आप किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, 0 के। तो मतलब ये जो px आपको दिया गया है किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, 0 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x = -3
x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये जो है x की वैल्यू, दिस इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्या आया 0। कैसे चेक करेंगे, इसी में आप वैल्यू डाल के देखेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो आपने ये डाली यहाँ पे, 2 से 2 कट, 3 माइनस का और प्लस का 0, 0 इक्वल 0 हो गया आपके पास। तो इट मीन्स ये क्या है, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये इसका क्या है 0 है। इसी पॉलिनोमियल का 0 क्या आया आपके पास -3/2। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास ये 0 आ गया आपके पास। ओके, अब ये जो आपके पास वैल्यू दी गई है इसको आप डिनोट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 2x + 3। मतलब ये जो पॉलिनोमियल आप लिखते थे ना यहाँ px पॉलिनोमियल ऑफ x, तो इसको हम डिनोट करेंगे y और इज इक्वल टू ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये वाला जो है आपके पास, ये है एक अपवर्ड पैराबोला। इसको आप क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे बना हुआ, ये देखो 4th पार्ट पे हमारे पास ये बना हुआ ना, इसी को हमारे पास ये है अपवर्ड पैराबोला। अब ये वाला जो पैराबोला है ये क्या आ जाएगा आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये किससे आएगा आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किससे आता है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है अपवर्ड और ये है डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है। क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पैराबोला क्या है और अपवर्ड कैसा होता है और डाउनवर्ड कैसा होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब हमारे पास है नेक्स्ट, आपको यही एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है px वाला, क्लियर है। तो मतलब वहाँ पे वेरिएबल क्या चल रहा है आपका x चल रहा है। तो x की ही वैल्यू आपने अभी देखा था, वो 0 जो निकला था हमारे पास किसका निकला था, x का ही निकला था। तो इट मीन्स हमारे पास जो 0 है इसका 0 कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे। कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे। तो फर्स्ट इसका 0 है कोई नहीं, क्योंकि ये तो y एक्सिस को कट कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, नो 0। ओके। अब सेकंड का आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है ये कट कर रहा है आपको एक्स एक्सिस पे, यस। तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इट मीन्स 1 0। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3 0 और यहाँ पे 1 2 तो 2 0। और भी रिमेनिंग 2 पार्ट हैं इसके। वो है आपके पास तो यहाँ पे कितने 0 आ गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 0 आ गया आपके पास, ठीक है। ओके बेटा, एक्स एक्सिस और ये है ओरिजिन। ओके, आपके पास 6 पार्ट है अभी। और यहाँ पे कितने 0 आ गया, देखो 1 2 और 3। तो ये आ गया आपके पास 3 0। ओके, ये ओरिजिन है आपके पास, तो आ गया आपके पास 3 0। ओके, होप आपको एक्सरसाइज
अच्छी लगी होगी, इजी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।